पाकिस्तान में हर साल 8 से 10 लाख नए घरों की जरूरत होती है और पाकिस्तान में हर साल 80 से 90 हजार घर बनते हैं। इतना ज्यादा गैप है, इतने ज्यादा लोग बेघर हैं। मतलब एक घर में 10-10 फैमिलीज रहती हैं और एक फैमिली के लिए एक घर चाहिए होता है। वजह क्या है कि पाकिस्तान में इतना घर कम क्यों बनते हैं और लोग इतना बेघर क्यों रहते हैं और इन लोगों को घर कब दिए जाएंगे। और पाकिस्तान में इतना ज्यादा डिमांड होने के बावजूद रियल एस्टेट का स्कोप डाउन क्यों है। हालांकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस डाउन है, लोगों को घरों की जरूरत है और घर नहीं है, लोग बेघर होने पे मजबूर हैं। इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है, इतने ज्यादा घरों की डिमांड कैसे है। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उसी रफ्तार से बच्चे जवान भी होते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं और हर जोड़े के लिए एक घर की जरूरत हो। तो हर साल पाकिस्तान में 8 से 10 लाख शादियां होती हैं, 8 से 10 लाख न्यू फैमिली बनती है, 8 से 10 लाख इन खानदानों को 8 से 10 लाख घर चाहिए, जो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 80 से 90 हजार घर बनते हैं। तो 8 से 10 लाख घर हर साल बनना पाकिस्तान के लिए जरूरी है अगर पाकिस्तान में लोग खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये घर कहाँ पे बनेंगे? लोगों की ज़राई जमीनें हैं, ज़राई रकमें, तो घर कहाँ पे बनेंगे? घरों के लिए टाउन बनाए जाते हैं जिन्हें हम हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि एक घर के लिए रोड भी चाहिए होता है, स्कूल भी चाहिए होता है, मेडिकल डिस्पेंसरी भी चाहिए होती है, पुलिस स्टेशन की एक्सेस भी चाहिए होती है, वाटर प्लांट भी चाहिए होता है। इन सब जरूरतों के लिए एक घर बनता है और एक घर के लिए ये सारी जरूरतें सहूलियात का होना जरूरी है। और ये सारी सहूलियात एक टाउन में दी जा सकती हैं, एक एक घर को देना मुश्किल हो जाता है या एक एक घर का ये सारी चीजें अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। अगर इनको हाउसिंग सोसाइटी या एक टाउन बना दिया जाए तो सारे लोगों के लिए आसानी हो जाती है, अखराजात कम हो जाते हैं और एक अच्छा फैमिली कल्चर मुहैया हो जाता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी टाउन्स के लिए जो एनओसी जारी होते हैं इस प्रोसेस को फास्ट करें और इसमें जो करप्शन के आंसर हैं उनको खत्म करें। दूसरा, लोग हाउसिंग सोसाइटी में अगर प्लाट ले भी लेते हैं तो वो जलील होते हैं। हाउसिंग सोसाइटी का चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी वाले एक घर बना के देते हैं, कीमत वसूल कर लेते हैं, इसके बाद हर मंथ इतने सर्विस चार्जेस लेते हैं, बंदे को महसूस होता है कि वो किराए के घर में रह रहा है। और इसके ऊपर कहीं पे कोई कानून नहीं है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी या कोई टाउन मंथली कितना चार्जेस ले सकता है, वो ज्यादा ले सकता है या कम ले सकता है, उसकी कोई कंप्लेंट सेंटर नहीं है। अब बंदा मजबूर होता है, उसने घर लिया हुआ है, अगर वो हाउसिंग सोसाइटी के रूल फॉलो नहीं करता तो उसे किक आउट कर दिया जाता है, हालांकि उसने करोड़ों रुपए लगाए। इस वजह से लोग हाउसिंग सोसाइटी का रुख नहीं करते। फिर एक और वजह आती है, कुछ हाउसिंग सोसाइटी बगैर एनओसी के प्लाट देना शुरू कर देते हैं, टाउन बनाना शुरू कर देते हैं, हाउसिंग सोसाइटी को आबाद कर। फिर जब कानून एक्शन में आता है वो इलीगल जमीन होती है, उसके एनओसी नहीं होते और लोगों का सरमाया इन्वेस्टमेंट डूब जाती है और जो घर बनाने का सपना होता है, ख्वाब होता है, वो मट्टी में मिल जाता है। कुछ लोग अगर घर बना भी लेते हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटी दावे करते हैं कि हमारे पास सारे एनओसीज हैं, आप आए, घर बनाएं, आबाद हों, फैमिली को आबाद करें। तो लोग वहां पे जाके प्लाट खरीदते हैं, घर बनाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है इनकी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कई मीटर दूर अपनी केबल ले जानी पड़ती है और वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेके आनी पड़ती है। तो इस मसले की वजह से घर में इलेक्ट्रिसिटी का ना होना एक बदअमनी फैला देता है। ना आपके एसी चलते हैं, ना आपके फ्रिज चलते हैं, ना आपकी मोटरें चलती हैं, ना ही आप सुकून से रहते। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं कि लोग हाउसिंग सोसाइटी में जाने से डरते हैं, घर बनाने से डरते हैं और इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर है तो वो ना होने के बराबर है। यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो टारगेट बनाए कि हर साल पंजाब में कितनी हाउसिंग सोसाइटी बनने चाहिए, कितने टाउन्स बनने चाहिए और उनके लिए कौन सा एरिया मुख्तसिस किया जाए और उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए कि वहां पे तमाम सहूलतें अवाम को दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, सर्विस चार्जेस की मद में कितने पैसे बटोरे जा रहे हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है, अवाम के लिए कैसे सहूलतें दी जा सकती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो चेक करें। हमारा जो टारगेट है कि पाकिस्तान में हर साल 10 लाख घर बने, तो वो घर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी और वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट
एस्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स, हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर। और उसके लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है जो रियल एस्टेट ऑनर्स को भी पाबंद करे, प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी पाबंद करे और खरीदार को भी पाबंद करे। कोई फरीक दूसरे फरीक को नुकसान ना पहुंचाए और फायदा भी सबका हो और तमाम पाकिस्तानी अपने घरों में रह सकें, आबाद हो सकें। और पाकिस्तान का जो टारगेट है हर साल 10 लाख घर, ये अचीव हो सके। जब इन सारी चीजों के ऊपर अमल किया जाएगा तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड अपने अरूज पे आ जाए। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का स्कोप बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। कानून न होने की वजह से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग रियल एस्टेट के बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं करते। जबकि आम आदमी, एंड यूजर, कस्टमर रियल एस्टेट में, हाउसिंग सोसाइटी में, टाउन्स में घर लेने से कतराता है। और अकेले उसके लिए घर बनाना, रोड्स बनाना, वाटर सिस्टम लगाना, इलेक्ट्रिसिटी लगाना एक चैलेंज है जिसको अमल करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रियल एस्टेट के बिजनेस में दोबारा से रीफ्रेम करने की जरूरत है। मेरे नजदीक रियल एस्टेट का बिजनेस एक इबादत है। इसमें आप लोगों को जमीन खरीद के देखते हैं, फैमिलीज को रहने के लिए जगह बना के देते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस एक इबादत है अगर इसे ईमानदारी से किया जाए। आपने लोगों को बैठने के लिए घर मुहैया करना है, आपने लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया करना है, आपने लोगों के इलाज के लिए मेडिकल डिस्पेंसरीज को कायम करना है, आपने लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रोशनी फराहम करनी है। तो रियल एस्टेट से बड़ा बिजनेस कोई हो नहीं सकता अगर इसको ईमानदारी से किया जाए। हर साल 10 लाख घर बनाने के लिए कई हाउसिंग सोसाइटी, कई टाउन्स, हर शहर की जरूरत है। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, कराची हो, पिशावर हो, मर्दान हो, डेरा गाजी खान हो, डेरा इस्माइल खान हो, बहावलपुर, पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, हर शहर में एक टाउन, एक हाउसिंग सोसाइटी का कयाम हर महीने जरूरी है क्योंकि लोगों की डिमांड इतना है। लेकिन उसके अमल को इतना आसान बनाया जाए कि हर तबके का बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी हैसियत के टाउन में जा सके, वहां पे घर खरीद सके, प्लाट खरीद सके, घर बना सके। और ये मराहिल इतने आसान हो कि बंदा परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। प्रॉपर्टी एजेंट इतने ईमानदार हों कि वो अपना खास मुनाफा रख के एंड यूजर को, कस्टमर को, कंज्यूमर को ईमानदारी से गाइड करें। जब इस सिस्टम के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, कानून आपका साथ देगा, इन्वेस्टर आपका साथ देगा, कस्टमर भी आपका साथ देगा और एक अजीम मुआशरा बन जाएगा। और हर इंसान को उसकी जरूरत के मुताबिक माहौल भी मिलेगा, प्रोटोकॉल भी मिलेगा, सहूलियात भी मिलेगी, पार्क्स भी मिलेंगे, स्कूल भी मिलेंगे। हर तबके के लिए एक अलग सोसाइटी, एक अलग टाउन बनेगा, एक लग्जरी टाउन बनेगा, एक स्टैंडर्ड टाउन बनेगा, एक एवरेज टाउन बनेगा, एक बिलो द बेल्ट टाउन बनेगा। और उनके रेट उसी हिसाब से होंगे, मगर सहूलतें सब में होनी चाहिए। हाँ, उनकी क्वालिटी चीजों में फर्क रखा जा सकता है। तो रियल एस्टेट के बिजनेस को इबादत समझ के अगर किया जाए, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो अभी भी टाइम है। पाकिस्तान में हर साल 10 लाख घरों की जरूरत है और ये स्पीड बढ़ रही है। और पाकिस्तान में हर साल 80 से 90 हजार घर बन। अगर हम इस बिजनेस को ईमानदारी से करना शुरू कर दें तो रियल एस्टेट का बिजनेस अरूज में भी आ जाएगा, लोगों के लिए आसानियां भी होंगी, इन्वेस्टर भी पैसे कमाएंगे और एंड यूजर भी सुकून से रहे। ना किसी के साथ धोखा होगा और ना ही कोई जिल्लत की जिंदगी गुजारेगा और ना ही कोई प्रॉपर्टी डीलर एजेंट के हाथों लूटा जाएगा। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग महफूज महसूस करेंगे, टाउन्स में अपनी फैमिली को शिफ्ट करेंगे और वहीं पे बैठे हुए ऑनलाइन अपना प्लाट खरीदेंगे। और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जाए मौका पे जाके अपने शहर में, अपने टाउन में अपनी मर्जी का प्लाट खरीद के अपना घर बना सकेंगे। और इसका फायदा पूरे रियल एस्टेट के माहौल को होगा, पूरे रियल एस्टेट के बिजनेस को होगा। शर्त यह है कि यहाँ पे बातें कम की जाए, पॉलिसी के ऊपर काम ज्यादा किया जाए। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताएं, वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को फॉलो भी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें।